नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। बांकीपुर उपचुनाव संपन्न हो चुका है और देखिए कल 3 अगस्त है और 3 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं। उपचुनाव का रिज़ल्ट आने वाला है और लाइव सिटीज़ आपको लगातार इसका एग्ज़िट पोल भी दिखा रहा है। जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं सबका अलग अलग कैलकुलेशन है, सबकी अपनी अपनी गणित है। अब किसी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जनसुराज की जीत हो रही है तो किसी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बीजेपी की जीत हो रही है। एग्ज़िट पोल भी आप लगातार देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आखिरी दाव जो है वो किसके खाते में जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव हम देखिए अब आपके सामने फाइनल एग्ज़िट पोल रखने वाले हैं। हमारे साथ हैं राजनीति के विशेषज्ञ और बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। आज कयामत की रात है। बांकीपुर जिसके लिए महीनों से चर्चा हो रही थी, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जनसुराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव भी हुआ, कुछ बीच में थोड़ी बहसबाजी भी हो गई थी, हमने देखा था। और इसको लेकर कल नतीजे हैं। आज सबकी धड़कनें थमी हुई है। लेकिन अरुण पांडे का एग्ज़िट पोल क्या कहता है, फाइनल में किस तरह से जो कैलकुलेशन निकल कर आया है। आपने तो विभिन्न चैनलों के साथ भी बातचीत की है, तो क्या है? देखिए, आपने कल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आएगा। अब जब इस समय बात कर रही हैं अभी, तो कल तो सब कुछ हो गया रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा, कौन आगे कौन पीछे सब कुछ हो जाएगा जी। ये बांकीपुर की सीट जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, ये गढ़ बचेगा कि ध्वस्त होगा, फिर कमल खिलेगा या प्रशांत किशोर का अवतार होगा, प्रशांत किशोर की जीत होगी। इसी 2 सवाल पर पूरा बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव का नतीजा निर्भर है। सबों की निगाहें टिकी है कि आखिर क्या होगा। देखिए, 2-3 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण बीजेपी भी सशंकित है। जी। बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हुई तो सबसे बड़ी बात है कि जिसको बीजेपी का गढ़ कहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सीट खाली की थी। अब बीजेपी ने, आपने ठीक ही कहा, कि पूरी ताकत लगा दी थी। भाजपा के अध्यक्ष 3 बार आए, हमने प्रवास किया, पूरी 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है जी। और अध्यक्ष का ये चुनाव क्षेत्र रहा है जो खुद ही 5 बार जीते। उनके पिताजी भी 3 बार जीते, मतलब 8 बार जिस कंस्टिट्यूंसी से प्रतिनिधित्व किया है परिवार ने। और वो सीट खाली करने के बाद नहीं बचा पाए तो फिर आप समझिए कि क्या कुछ राजनीति में बीजेपी के नेताओं के बारे में क्या एक बदलाव हो सकता है। ये एक सीट का चुनाव नहीं है, मैं मानता हूँ ये बिहार में एक राजनीतिक बदलाव का एक संदेश देने वाला चुनाव है। अब आप चर्चा कर रही हैं कि प्रशांत किशोर का और बीजेपी के कैंडिडेट का ये लड़ाई यदि इन्हीं दोनों के बीच है तो फिर राजद जो बिहार का मुख्य विपक्षी दल है वो तो आपकी चर्चा से ही बाहर है। जी बिल्कुल। तो ये जब चर्चा से बाहर है तो ये कहीं ना कहीं जो चुनौती थी उसके कारण भी है तेजस्वी यादव के लिए कि ये अभी पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पार्टी के साथ कुछ भविष्य वही है, विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और अंतिम 2 दिन वो भी प्रचार के लिए सड़क पर उतरे थे, रोड मार्च किया था। तो अभी तो चर्चा में ही रेस से बाहर बीजेपी को बता रहे हैं। यूँ बात सही है, आप चर्चा यूँ ही नहीं कर रही। पोल के दिन कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस दिन राजद की वो धमक नहीं थी जो धमक पूरे चुनाव क्षेत्र में 442 बूथ हैं। जी। और कई जगह तो आपने देखा कि 3-4 जगह बूथ पर किससे झड़प हुई तो जनसुराज और बीजेपी के वर्कर्स के बीच हुई मामूली। हालत ये रही कि बीजेपी जनसुराज के खिलाफ शिकायत लेकर गई निर्वाचन आयोग के यहाँ, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ। जवाब में दूसरे दिन प्रशांत किशोर भी गए और उन्हें खासकर पटना पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया और उसके बाद पटना के सीनियर एसपी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर जनसुराज ने शिकायत की कि उनका रोल जो है वो निष्पक्ष नहीं था, चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, वो उन्होंने पुलिस ज्यादती की, ये तरह तरह के आरोप लगाए। अब ये होगा क्या, जो बड़ा सवाल यही है। मेरी अपनी समझ है कि ये चुनाव में एक तो जीत हार का अंतर इसलिए कम होगा कि 65% वोटर्स चुनाव से दूर रहे, चुनाव ही नहीं देने आए।
आप 34.30 कहिए, 34.5% वो वोटर जो टर्न आउट हुए। जी और जब बीजेपी का गढ़ कहते हैं तो गिर में बीजेपी के ही वोटर नहीं आए। जी पहला तो सवाल यही है। पिछले चुनाव में 98,000 वोट मिले थे नितिन नवीन को, तो कम वोटिंग होना। और फिर ये बात सही है, बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर एनडीए की भी वोट बैंक में और राजद के वोट बैंक में सेंधमारी की है, और यही सेंधमारी से ही उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशांत किशोर के जीत हार का जो फासला है या बीजेपी के हारने का जो कारण बनेगा वो राजद ही बनेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजद यदि वोट बैंक में, राजद के वोट बैंक में यदि प्रशांत किशोर ने ज़्यादा सेंधमारी कर ली, जी राजद को कोई 10-5 हज़ार वोट आएगा, तब प्रशांत को भी जीतने से नहीं रोका जा सकता है। कोई नहीं रोक इसलिए कि सकता। एनडीए की भी जीत से एनडीए की भी वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। हाँ बिल्कुल। और यही चिंता का विषय है बीजेपी की। बीजेपी के जो नेता लोग सशंकित भले दावा कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत बात में वो सारे बता रहे हैं कि इस बार हम लोग का जो पोल मैनेजमेंट था, कहिए जिन 2 लोग अभी प्रभारी बनाए गए थे वहाँ, ऐसे तो पूरे नेता और खुद नितिन नवीन ही रणनीतिकार थे, इसलिए खुद इस चुनाव में वो लड़ते रहे, जीतते रहे। लेकिन ये उम्मीद उन्हें भी नहीं रही होगी कि हाँ, जो उनके समर्थक वोटर हैं, ये कायस्थ बहुल क्षेत्र कहलाता है, जी तो कायस्थों के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रतिष्ठा की बात थी। अब राजधानी में एक सीट बची है, कुम्हरार सीट थी, जहाँ अरुण कुमार सिन्हा एमएलए हुआ करते थे, अब तो वहाँ संजय गुप्ता हो गए। अब एक बची सीट में एक क्या कायस्थ की सीट नहीं रह जाएगी? एक बड़ा सवाल था। बहुत कोशिश हुई, कायस्थों की कई मीटिंग लोगों ने की, और कायस्थ भी उसी तरह से वोट में मुखातिब नहीं हुए। जी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पहली परेशानी थी हुई। कहते हैं लोग कि 80,000 से अधिक कायस्थ का वोटर है। फिर यादव और मुस्लिम एक बड़ा चंक है भी इस कंस्टिट्यूंसी में, तो वो राजद का वोट बैंक कहलाता है। वहाँ भी प्रशांत किशोर, जो उस दिन देखा गया कि यादव और मुस्लिम बहुल इलाके में भी प्रशांत किशोर का प्रभाव देख रहा है। तो निश्चित रूप से ये दोनों के वोट बैंक में समर्थक में और वोट बैंक में सेंधमारी ही किस कदर उन्होंने किया है। अब जनस्वराज के लोग तो बहुत पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भाई हम जीतेंगे, जीत रहे हैं, हमको कोई जीतने में संदेह नहीं है। जी अभी आपके पहले मैंने एक ही बहुत ही वरिष्ठ नेता से मैंने बात की थी, जी जो पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ दिन रात लगे हुए थे, और कहा कि नहीं, बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं, कोई हम संदेह नहीं है। कोई संदेह हाँ, नहीं, वहीं बीजेपी के लोग मानते हैं कि भाई शंकित तो हैं, हम लोग भले दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे, लेकिन मन में शंका हाँ है। मन में शंका है, ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने कहा कि हार जीत का फासला वो पिछले चुनाव की तरह 51,000 नहीं रहने वाला। राजद को 46,000 वोट आया था। बताइए, इस चुनाव में यदि राजद तीसरे नंबर पर रहा तो कहीं ना कहीं राजद के लिए एक बड़ा झटका है, बिल्कुल। और वो झटका प्रशांत किशोर के कारण होगा। जी बिल्कुल। और कोई ज़्यादा ही बड़ा झटका का मतलब है कि राजद का ही ज़्यादा वोट जो है ट्रांसफ़र हो गया जनस्वराज को, तो फिर इधर एनडीए के भी समर्थक जो हैं वो वोट दिए हैं यदि, तो प्रशांत किशोर के जीत के प्रति जो लोग आश्वस्त हैं। और एग्जिट पोल की बात आपने की थी प्रारंभिक चर्चा में, कि एग्जिट पोल जो आया है उसमें तो लोग, तो एग्जिट पोल यदि एग्जैक्ट पोल हो गया तो प्रशांत किशोर जीत गए। एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल हाँ। होता तो प्रशांत किशोर जीत जाते। जीत जाएंगे, सो कह रहे हैं। जीत अब तो कल जाएंगे। नतीजा आएगा। देखिए, एग्जिट पोल क्या है, मैं मानता हूँ कि हमेशा एग्जिट पोल सही नहीं होता है, बिल्कुल लेकिन बहुत ज़्यादा बार अधिसंख्य एग्जिट पोल सही भी आता है। सही है। एक इंडिकेशन है ना वो कि किसकी बढ़त थी। तो सारे एग्जिट पोल ने जो अभी दिखाया चुनाव के बाद, वो दिखाया कि प्रशांत किशोर की बढ़त है, और वो अंतर कोई ज़्यादा है। यदि प्रशांत किशोर को 40% दिखा रहे हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट को 30-35% पर लोग टिका दिए थे। तो एग्जिट पोल, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एग्जिट पोल के उस नतीजे को आप यदि सामने रखकर समझेंगी, और एग्जिट पोल हो गया तब तो प्रशांत किशोर जीत चुके हैं। जो जनस्वराज के नेता लोग जो अभी बहुत ही दावा भर रहे हैं, वो उनका ये दावा सच होगा। और मुझे भी लगता है आज की तारीख में अभी भी मैं मानता हूँ कि बीजेपी का अपर हैंड हो सकता है, लेकिन अब निर्भर है, यदि बीजेपी के नेता ही लोग सशंकित हैं कि वोट जो सेंधमारी कितनी हुई है उनके लोगों में, ये निर्भर करता है। इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ निर्भर है, बीजेपी की चुनावी नैया राजद पर निर्भर है कि राजद का वोट बैंक कोई यदि 25-30 हज़ार वोट यदि राजद ले आए, जो अभी 46,000 आया था, तब तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा,
और यदि वो उससे कम होगा 10,000 5,000 में यदि राजद रह जाएगा जी। तब प्रशांत किशोर को फिर जीत सुनिश्चित मान लीजिए। लेकिन अरुण पांडे का एग्जिट पोल क्या कहता है? यही मैं कह रहा हूँ, ये सब कुछ आज की तारीख में, अब जब वोट हो गया है, अब वोट की एक गिनती न होगी। तो आज जी। की तारीख में तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ये कहना। अब जो 51,000 के अंतर से हार जीत हुई, यदि 5,000 से 10,000 के बीच का हार जीत का अंतर है तो कोई भविष्यवाणी करना चाहिए, कल वोट की गिनती करना चाहिए। लेकिन फिर मैं अभी कहता हूँ गणित क्या कहता है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल यदि सही है तो फिर वो एग्जैक्ट पोल हो गया तो फिर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। जी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की तुलना में बीजेपी ने जिस ढंग से इस चुनाव को लड़ा जी। और उसके हिसाब से लगता है कि उसका अपर हैंड है अभी भी। बीजेपी का हाँ, बीजेपी का अपर हैंड है, लेकिन अब वो नतीजा का इंतजार कर लीजिए। फासला कम हो। हाँ, कोई जो चौंकाने वाला नतीजा आ जाएगा तो फिर ये बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक भद पिटेगी और प्रशांत किशोर भाजपा विरोधी दल के भाजपा विरोधी खेमा का एक चेहरा बन जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। और ये बूस्टअप रहेगा जो पार्टी के अध्यक्ष। देखिए, उपचुनाव में कोई सत्तारूढ़ दल ही जीतता ही नहीं। कई उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ सरकार होती है वो हारती भी रही है। लेकिन ये नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जी। ये उनका चुनाव क्षेत्र है। ये वो चुनाव क्षेत्र है जहाँ 8 पिछले चुनावों से वो जीतते रहे हैं, उनके कब्जे वाला रहा है। जी। और ये चुनाव यदि हार जाए, और तब भी कि बीजेपी में यहाँ पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, जी। जी, देखना मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जिसके मुख्यमंत्री हैं, तो ये चुनाव न सिर्फ नितिन नवीन के लिए, ये सम्राट चौधरी के लिए भी प्रतिष्ठा दांव पर है। महत्वपूर्ण है। जी। और मैंने तो पहले भी कहा है, आपसे चर्चा की थी कि भाई ये खासकर प्रशांत किशोर जो एक राजनीतिक बदलाव के प्रतीक बन रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई यदि सम्राट चौधरी हार गए तो भाजपा विवश होगी, फिर यहाँ नेतृत्व परिवर्तन करेगी, सम्राट चौधरी को हटाएगी। तो उनके निशाने पर तो सम्राट चौधरी है। उनके निशाने हाँ, पर तो सम्राट इसीलिए कहा कि चौधरी। अब नतीजे का इंतजार कीजिए, कल तो अब आ ही रहा है। लेकिन अब यदि प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस ढंग से उन्होंने दोनों के वोट बैंक में संधमारी की है, उनको जी। सपोर्ट मिला है। लेकिन निर्भर करता है हार जीत देखना वो है होगा। राजद पर, कि राजद का वोट बैंक कितना खिसता है। जी। जी। यही हार जीत तय। रेस से तो बाहर हो गया राजद। जी। आज इस चुनाव में कोई उसके आमना सामना नहीं है, लड़ाई है बीजेपी और जनस्वराज में। लेकिन राजद अपना कितना ज़मीन खोया है, वो बस देखना होगा। किसी के लिए, बीजेपी के लिए भी और जनस्वराज के लिए हार जीत ये राजद के परफॉर्मेंस से तय होना, कि राजद अपनी झोली में, अपने खाते में कितना वोट, जो 46,000 था वो संभाल पाया है। जी। यदि ज़्यादा लूज कर गया तो प्रशांत किशोर जीतेंगे। जी। आज यदि एक बैलेंस रहा कि मान लिया कि जब 34% वोट हुआ, पिछले चुनाव में 41% हुआ, जी। जी। तो उस हिसाब से यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कम ही यदि वोट राजद को मिलता है, कम इतना मिलता है, तो फिर तो प्रशांत किशोर जीतेंगे। यही इक्वेशन पर ये उपचुनाव का भविष्य टिका हुआ है। तो उपचुनाव ने बहुत बार लोगों को शॉक किया है और आपने तमाम चीज़ें सुनी है। और देखिए, राजद पर डिपेंड करता है कैसे करता है, क्या कैलकुलेशन है, तमाम बातें आपने सुनी है। तो इंतज़ार सबको है 3 अगस्त का। नतीजे आपको सबसे पहले लाइव सिटीज़ बताएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप क्या सोचते हैं, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।